नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज आप हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 9 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है सदाचार। बच्चों, यह एक निबंध है। आज के निबंध में आप जानेंगे कि सदाचारी व्यक्ति कौन होता है, सदाचारी व्यक्ति कैसे बना जाता है। बच्चों, आप सभी छोटे छोटे बालक और बालिकाएं हैं। आपके माता पिता आपसे घर में कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य करवाते होंगे जिन्हें की कर आपको बहुत अच्छा लगता होगा। जैसे कि आपके घर में जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है, मेहमान आता है, तो आपके माता पिता आपसे कहते होंगे कि बच्चों इनके चरण स्पर्श करो और इन्हें पानी पिलाओ। ऐसे कार्य करके आपको बहुत अच्छा लगता होगा। बच्चों, ऐसे आपकी धीरे धीरे आदत विकसित हो जाती है। ये जो छोटी छोटी आदतें हैं जिनसे कि हम किसी को आदर देते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, बच्चों यही सदाचारी व्यक्ति के गुणों के अंतर्गत आती है। तो बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ सदाचार। देखिए, सदाचार हमारे पाठ का नाम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हाँ बच्चों, मनुष्य समाज में रहता है। व्यक्ति कभी अकेला नहीं रह सकता। उसे रहने के लिए अपने आसपास समाज चाहिए। समाज में रहकर कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। बच्चों, सदाचार का अर्थ होता है व्यवहार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और इस समाज में रहने के कुछ नियम हैं जिनका कि हमें पालन करना होता है। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते तो हमें समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। बच्चों, लेकिन अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारी श्रेणी सदाचारी व्यक्ति के अंतर्गत आती है, यानी हमारी गणना सदाचारी व्यक्ति के रूप में होती है। बच्चों, हम सब समाज में रहते हैं। समाज में रहने के कुछ नियम हैं जिनका कि हमें पालन करना होता है। ऐसी कुछ बातें हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम समाज में रहकर उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो समाज हमें अस्वीकार कर देगा, हमें बुरे व्यक्ति की श्रेणी में ले आएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे गुरुजनों का आदर करना। बच्चों, गुरुजनों का आदर हमें करना चाहिए। आपके माता पिता, आपके शिक्षक और शिक्षिका आपको समझाते होंगे कि आपको आपसे बड़े लोगों का आदर करना है। सत्य बोलना, आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। बच्चों, हम झूठ बोले ही क्यों, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेवा करना, हमें अपने से बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। अगर हमें लगे कि यह व्यक्ति किसी काम के योग्य नहीं है या वह काम करने में अक्षम है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। किसी को कष्ट ना पहुंचाना। और बच्चों, हमें मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। आप में से कुछ बालक ऐसे होते हैं ना कि पशु पक्षियों को देखकर कंकड़ मारते हैं। बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें नुकसान पहुंचता है, उन्हें दर्द होता है और वो दुखी होकर हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मधुर वचन बोलना, हमें हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए। कभी किसी से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो कि उसे बुरी लगे। विनम्र रहना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। जो भी हमसे बड़े व्यक्ति हैं उनका हमें आदर करना चाहिए। बच्चों, ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। बच्चों, ये जो सारे के सारे गुण हैं, बच्चों ये आपके अंदर होने चाहिए। अगर आप अपने अंदर इन गुणों को उतार लेंगे तो आप एक सदाचारी बालक बन जाएंगे, आप एक उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति बन जाएंगे। देखिए, बड़ों का आदर करना, आज से आप लोगों को बड़ों का आदर करना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है। सेवा करना, आप ऐसा कोई भी व्यक्ति देखें जो कि अपना काम करने में असक्षम है, आपको उसकी मदद करनी है, सेवा करनी है। आपको हमेशा परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपको हमेशा सत्य बोलना है। बच्चों, सत्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है और अंत में जो विजय होती है वह सत्य की ही होती है। मधुर वचन बोलना। बच्चों, हमें हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए
कि हमारी वचनों के द्वारा कभी किसी का दिल न दुखे, विनम्र रहना चाहिए, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, हमें जानबूझकर कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना और समाज में जितने भी लोग हमसे बड़े हैं हमें सबका आदर करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। बच्चों, आज से आप सभी इन सभी गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे, है ना बच्चों? देखिए आगे, जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। बच्चों, यह सदाचारी व्यक्ति की परिभाषा है कि जो व्यक्ति इन सारे उत्तम चरित्र वाले व्यक्तियों के गुणों को धारण करता है वह व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति कहलाता है। आज से आप भी सदाचारी व्यक्ति कहलाएंगे, क्योंकि इन सारे के सारे गुणों का पालन आज से आप लोगों को भी करना है। बढ़ते हैं आगे। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से दो शब्द? देखिए, सत आचार। सत का अर्थ होता है अच्छा और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। इस तरह सदाचार का क्या अर्थ हुआ बच्चों? सदाचार का अर्थ हुआ अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। बच्चों, व्यक्ति का व्यवहार होता है वही हमें बताता है कि व्यक्ति कैसा है, सदाचारी है कि दुराचारी है। आगे बढ़ते हैं। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। बच्चों, अगर हम सदाचारी बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने अंदर ईमानदारी का गुण विकसित करना होगा। देखिए, जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। हाँ बच्चों, हमें सबसे पहले खुद के प्रति ईमानदार बनना है, उसके बाद हम दूसरों के प्रति ईमानदार बन पाएंगे। जैसे कि आप लोगों की माताजी पिताजी आपको पढ़ने के लिए बैठा देते हैं, आपसे कहते हैं कि आप ये सारे के सारे प्रश्नों को याद करके ही उठना, और वो काम में लग जाते हैं। आपके मन में आता होगा कि अरे मम्मी पापा कौन से देख रहे हैं, हम तो उठ जाते हैं, कुछ आधे प्रश्न याद किए आधे प्रश्न याद नहीं किए। तो बच्चों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका यह व्यवहार ईमानदारी पूर्ण नहीं है। जो ईमानदार व्यक्ति होगा, ईमानदार बालक होगा, वो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर याद करके ही अपनी जगह से हिलेगा। बच्चों, पहले हमें खुद के प्रति ईमानदार बनना है, फिर हम दूसरों के प्रति ईमानदार बन पाएंगे। देखिए, चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। हाँ बच्चों, जो व्यक्ति ईमानदार होता है चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह अपना ईमानदारी पूर्ण व्यवहार कभी नहीं छोड़ता है। किसी को पैसे देने हो, किसी से लेने हो, कहीं सेवा करनी हो, कोई भी काम हो, वह अपना हर काम ईमानदारी पूर्वक करता है। देखिए आगे, ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। बच्चों, ईमानदारी एक ऐसा गुण है, अगर हम इसका पालन करते हैं तो चाहे हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो, मन में जो आनंद होता है वह बहुत अलग होता है। ऐसा आनंद किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए, बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है, परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ बच्चों, बेईमान व्यक्ति है, चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, क्या वो सम्मान प्राप्त कर सकता है? नहीं प्राप्त कर सकता। मान लीजिए कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि बहुत धनवान है, खूब सारे पैसे हैं, लेकिन आपको यह पता है कि यह बेईमान व्यक्ति है, इसने छल कपट से पैसा कमाया है। क्या वह व्यक्ति आपकी नज़रों में श्रद्धा का पात्र हो सकता है, आदर और सम्मान का पात्र हो सकता है? नहीं बच्चों, वह कभी आपकी दृष्टि में आदर और सम्मान के योग्य नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है। हाँ बच्चों, जो व्यक्ति सदाचारी होगा आपको उसके जीवन में अनुशासन देखने को मिलेगा, संयम यानी कि नियंत्रण, और आपको उसके मन में नियंत्रण की भावना भी देखने को मिलेगी, यानी कि वो खुद के ऊपर, खुद की भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रख सकता है। देखिए,
इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान, रहन सहन आदि में देखा जा सकता है। बच्चों, जो ईमानदार व्यक्ति होता है, आप उसके गुणों को उसके व्यवहार में देख सकते हैं, हर तरीके से देख सकते हैं, चाहे उसका रहन सहन हो, खान पान हो, व्यवहार हो, कहीं भी हो, वह व्यक्ति अपना अच्छा ही व्यवहार प्रदर्शित करेगा। देखिए, जैसे कि यह बालक है, यह बालक चलते चलते ज़मीन पर गिर गया और जो ये सदाचारी व्यक्ति था, यह रास्ते से जा रहा था। जब इसने इस बालक को गिरे हुए देखा ज़मीन पर, तो उसने क्या किया? उसने अपने सदाचारी वाले गुणों का परिचय देते हुए तुरंत उसकी सहायता कर दी, बिना मांगे ही मदद कर दी। बच्चों, ऐसे ही सदाचारी व्यक्ति का व्यवहार होता है, वह अलग ही दिख जाता है। स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है, और जो सदाचारी व्यक्ति होता है, वह अनुशासित रहता है और अपने अच्छे व्यवहार का परिचय दे देता है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। बच्चों, ध्यान दीजिए, सत्य बोलना क्या है? एक प्रकार की अखंड तपस्या, जिसे कि तोड़ा नहीं जा सकता। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत ले लेता है, वह सदाचारी होता है। बच्चों, यहाँ सदाचारी किसे बतलाया गया है? कि जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का संकल्प ले ले, यानी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे उसके सामने कोई कठिन संकट ही क्यों ना हो, तब भी वह सत्य का साथ ना छोड़े, हर परिस्थिति में सत्य बोले, वह व्यक्ति सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। ऐसा व्यक्ति, चाहे उसके प्राणों पर संकट ही क्यों ना आ जाए, वह हमेशा सत्य बोलेगा। आप यह चित्र देखिए, इस चित्र में इस बालक से यह मिट्टी का बर्तन टूट गया। अब इसके पिताजी इससे पूछते हैं कि यह बर्तन किसने तोड़ा? चूँकि यह सदाचारी व्यक्ति है, यह सत्य बोलने वाला बालक है, तो इसने अपने पिताजी को पूरी बात सही सही बता दी कि यह जो बर्तन था, यह मेरे हाथ से टूट गया। बच्चों, जो व्यक्ति सदाचारी होता है, वह किसी भी कार्य के सत्य बोलने में, किसी भी कार्य के परिणाम से डरता नहीं है। जैसा कि इस बालक ने किया, इस बालक ने अपने पिताजी को सत्य बता दिया। इसके बाद इसके पिताजी इसे मारे, किसी भी प्रकार की कोई सजा दे, हो सकता है कि शाबाशी भी दे कि इसने सत्य बोला है। देखिए आगे, सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है। हाँ बच्चों, सदाचारी व्यक्ति का स्वभाव है, वह जहाँ भी जाएगा वह प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसके पास उसका अच्छा व्यवहार है और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। सद्गुण का अर्थ है अच्छे अच्छे गुणों से भरा हुआ होता है वह। सद्व्यवहार यानी उसका व्यवहार सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है, वह निर्भय रहता है, वह हर परिस्थिति में निर्भय ही रहता है। देखिए, विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती हैं, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता है। विपत्तियों का अर्थ है संकट। बच्चों, संकट का समय और विपरीत परिस्थितियां सभी लोगों के जीवन में आती है, लेकिन जो सदाचारी व्यक्ति है वह इनसे डरता नहीं है, वह इनका डटकर सामना करता है और अपने अच्छे व्यवहार को कभी भी नहीं त्यागता है। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने गुणों को नहीं छोड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। बच्चों, ये सदाचारी व्यक्ति की शक्ति है। क्या है सदाचारी व्यक्ति की शक्ति? कि उसके पास असीम धैर्य है और सहन शक्ति है। असीम धैर्य का मतलब होता है बहुत सारा धीरज रखने की भावना। सहनशीलता यानी सहन करने की शक्ति। ये दो गुण इसके ऐसे हैं कि इन दोनों गुणों के बल पर वो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियों से निकल जाता है।
परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। बच्चों, परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना, दूसरों के लिए कार्य करना। हमारा जो सदाचारी बालक है उसका एक ऐसा स्वभाव होता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वह दूसरों की भलाई के कार्य करता रहेगा। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। यानी कोई सा भी स्थान हो, सदाचार जिसके पास है वह व्यक्ति हमेशा पूजा जाएगा। देखिए, जैसे कि यह बालक सदाचारी गुणों से युक्त है। यह रास्ते से जा रहा होता है, उसे एक बूढ़ी दादी रास्ता पार करती हुई नज़र आती है। चूँकि वह बूढ़ी है, उसे पार करने में परेशानी आ रही है, तो इसने क्या किया, यह बालक हाथ पकड़कर इस बूढ़ी दादी को सड़क पार करवा रहा है। बच्चों, यह सदाचारी बालक है। सदाचारी बालक कहीं भी ऐसी परिस्थिति देखेगा जहाँ वह परोपकार कर सकता है तो वह वहाँ पर कार्य करने लग जाएगा। बच्चों, हमारे यहाँ परोपकार का सबसे अच्छा उदाहरण पेड़ हैं। पेड़ हमारे लिए फल देते हैं। वे अपने फल खुद तो नहीं खाते ना, वो अपने फल हमें खाने के लिए देते हैं। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वह हमारे लिए बहती है। हम उनका जल पीकर प्यास बुझाते हैं, उनके जल से खेती करते हैं, धान उपजाते हैं। आगे आइए। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। बच्चों, जो सदाचारी व्यक्ति होता है उसके सारे काम बहुत ही सरलता पूर्वक बनते चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? उनके पास असीम धैर्य होता है, सहनशीलता होती है। देखिए, इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को भी प्रकट कर सकता है और इन गुणों के द्वारा मनुष्य अपने अंदर छिपी हुई असीम शक्ति को भी प्रकट कर लेता है। देखिए, सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। बच्चों, जो सदाचारी बालक होता है वह क्या करता है? वह संत और महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। कैसे आता है? क्योंकि वह सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर लेता है, जिसके कारण वह इस समाज में संत और महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है और हम इन महापुरुषों का अनुकरण करते हैं। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। हाँ बच्चों, हम महापुरुषों को आदर्श बनाते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में लाते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हाँ बच्चों, उनका जो अच्छा व्यवहार है उसका हमें अनुकरण करना चाहिए। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। हाँ बच्चों, सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखे भाग 2 के हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 9 सदाचार को पढ़ा, जिसमें आपने जाना कि सदाचारी व्यक्ति के क्या क्या गुण होते हैं, सदाचारी व्यक्ति कैसा होता है, सदाचार के बल पर क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। बच्चों, आपने ये सब गुण बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब आप इन सभी गुणों को अपने अंदर उतारेंगे और इस समाज में सदाचारी बालक के रूप में सामने आएंगे। बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।